मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी घटना घटी है। एक तरफ मनीष कश्यप का जेल से बाहर निकलना और दूसरी तरफ से तेजस्वी के परम मित्र तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सबसे चहेते नेता मनमोहन सिंह के सरकार में केंद्रीय मंत्री डीएमके के सांसद ने कहा है बिहार के लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आते हैं। इसी पे बात करेंगे कि तेजस्वी ने पूरे बिहार को गाली दिलवा रहा है। अगर दम है तो कार्रवाई करके दिखाओ। और बिहार के लिए शर्म की बात है, अगर अब भी शर्म नहीं आता है। एक तरफ पूरे बिहार का डीएनए है, बिहारी दबता नहीं है। मनीष कश्यप की यह आवाज़ है। दूसरे तरफ जिनके साथ तेजस्वी जाके केक काटता है, उनकी जन्मतिथि मनाता है, वह लोग बिहारियों को यह कह रहे हैं कि बिहारी यहाँ शौचालय और रोड साफ करने के लिए आते हैं। अंदाजा लगाइए। और इसीलिए मनीष कश्यप के साथ टूट रहे हैं लोग और जुट रहे हैं लोग। उसको देखने के लिए सड़कों पे देखे थे किस तरह से भीड़ टूट पड़ी थी। तो आइए इसी पे बात करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे तमिल भाषा में बिहार और यूपी के न्यूज 18 इंडिया का बिहार का जो न्यूज चैनल है, या मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं, अब तमिलनाडु की भाषा में, चूंकि जानते हैं तमिलनाडु की भाषा, वहां हिंदी को कितना सम्मान मिलता है। अभी अभी इंडिया गठबंधन का दिल्ली में मीटिंग हुआ था। उसमें नीतीश कुमार आए थे। नीतीश कुमार हिंदी में बोले थे, तो तेजस्वी के जो चहेते सांसद हैं मनोज झा, जो ठाकुर का कुआं वाला मामला जानते ही हैं, उनको सुने ही होंगे, तो उनसे कहा कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बत समझाइए। मैंने इतनी घृणा है हिंदी से और हिंदी भाषियों से और हिंदी के लोगों से। इसी बात को लेके मनीष कश्यप आवाज उठाता है कि उनके साथ जो बिहार से लोग अपनी मजबूरी में, अपने पेट के लिए, अपने बाप की लाठी बनने के लिए, अपने बहन की शादी के लिए, अपने परिवार की समस्याओं के लिए लोग देश के कोने कोने में दर दर भटकते हैं। और भटकते हुए जब तमिलनाडु चले जाते हैं, तमिलनाडु में उनके साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, पापाचार होता है। वहाँ के लोग उनके साथ तरह तरह के कुकर्म करते हैं, यातनाएं देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा किस तरह से तमाम वीडियो आए थे। वो वीडियो मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसी का सांसद कह रहा है कि बिहार के लोग शौचालय साफ कर रहे था। तो नीतीश कुमार के सामने ही वो सांसद डीएमके का जो बैठक में बैठा था, वो कहा कि इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दीजिए। इसको लेकर नीतीश कुमार भी भड़क गए। तो जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के सामने ही उनकी बेइज्जत किया जा रहा है, तो भैया आम नागरिक का क्या होगा, अंदाजा लगाइए। लेकिन सवाल वह नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया। अब बताइए कि जहां मुख्यमंत्री को इस तरह से किया जा रहा है, तब तमिलनाडु में जो लोग जाते होंगे तो क्या होता होगा। इसके साथ साथ अब तेजस्वी किस मुंह से बात करेगा। तेजस्वी जाके उनके साथ केक काटता है, बर्थडे मनाता है, सब कुछ करता है। तो यानी मैं कहूं कि तेजस्वी, मनीष कश्यप की बात सही हुई और तेजस्वी जानबूझ के जो जेल से निकला है मनीष कश्यप, उसको लेके अब खुद तो नहीं कहेगा, इसलिए कि वोट पाना है। लेकिन यह जानते नहीं है, जितना मनीष कश्यप बिहार की बात करेगा,
बिहार को गौरवान्वित और सम्मानित करेगा। आपने देखा था कल जीतन राम मांझी से लेके और बिहार के कौन कौन महापुरुषों के बारे में सब कुछ बताया उसने, और बिहार के हर व्यक्ति के अंदर गर्व भर दिया। तो तेजस्वी यादव खुद न कहते हुए बिहार को अपने महागठबंधन, अपने मित्रों के माध्यम से बिहार को गाली दिलवा रहे हैं। अगर गाली नहीं दिलवाना होता तो तेजस्वी आप आइए सामने और ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। जिस तरह से ललकार के तमिलनाडु के बारे में मनीष कश्यप कहता है, अगर बिहार से प्रेम है, बिहारियत से प्रेम है, बिहारी लोगों का वोट चाहिए आपको, अगर सच्चे बिहारी हैं, आपके डीएनए में वही बिहारी जो बिहारियत है, वही बिहारी खून है, तो आओ सामने बोलो। डीएम के सांसद को बोलो, उसको दो जवाब। तुम तो वो दो कुकुर नहीं होता है कि दरवाजे पे चले जाइए तो भो भो करके पड़ जाएगा, उसके बाद से मालिक आएगा, हाँ हाँ पीठ पे हाथ रख देगा, उसके बाद से सुगराते हुए। इनके प्रवक्ता लोग आए, आइए आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता लोगों को भी सुनते। बिहार और बिहार के लोग हर दृष्टिकोण से, हर स्तर पर अपनी प्रतिभा का, अपने हुनर का और अपने माध्यम से देश की तकदीर और तस्वीर को संवारने का काम करते रहे, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन इस मामले में सबको ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो अनावश्यक हो, जो विवाद पैदा करने वाला हो, और विवादित बयान से कभी भी बिहार और बिहार के लोग बिहारियों के अपमान को ना तो पहले बर्दाश्त का पाठ पढ़ाया गया है। हम हर किसी का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। हमें भी प्रतिकार करना अच्छे से आता है। जिन लोगों ने ऐसा कहा है उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। अब जेडीयू के प्रवक्ता यह कह रहे हैं माफी मांगेगा, वो तो नहीं माफी मांगा, माफी मंगवा के दिखाइए। अरे तोड़ तो संबंध ना, कि अगर दोबारा इस तरह की बात आएगी, अगर बिहार और हिंदी भाषी क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश और बिहार की बेइज्जती होगी तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। है हिम्मत, हमारी माँ ने दूध पिलाया है, निकल के दिखाओ, या गाली दिलवाते रहोगे। और सबसे बड़े बेशर्म और सबसे बड़े लोग तो वो हैं जो गाली खाके भी इनका समर्थन करते हैं। उनसे सवाल पूछिए। मेरे वीडियो बनाने का असली उद्देश्य यही है कि जहां भी आप रहिए, जितने लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं, और यह बात जन जन तक जानी चाहिए, वो लोग इनके समर्थकों से पूछिए, एक्सपोज मीडिया से पूछिए, वहां के अन्य जो मीडिया जो समर्थन करते हैं इन सरकारों के से, कि क्या वो शौचालय साफ करने के लिए ही बने हैं। सिर्फ आके ये दो टुक बोल देंगे कि नहीं ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा करके दिखाओ ना भैया। मुंह में दही क्यों जम जाता है इस मुद्दे पे? कभी वो आता है तो सनातन को समाप्त कर देंगे। अब आज पूरा यूपी बिहार को गाली दिया जा रहा है। देश बांटने का प्लान है क्या? बंटवाएंगे तेजस्वी बाबू? आपका सुबह आप ही गए थे ना, कोई आपको मैसेज तो नहीं भेजा था? और मार घघरा खोल के आरजेडी वाले नाच रहे थे कि देखो तमिलनाडु में कितना तेजस्वी का सम्मान मिल रहा है। कहां गया तुम्हारा सम्मान? तेरी ऐसी की तैसी। और हम रेलते हैं तो कहते हैं कि आप बहुत गरियाते हैं। हम इनके दोगलापन को देख के गरियाते हैं। मनीष कश्यप भी इसी से चिढ़ा हुआ है, और हम मनीष कश्यप का समर्थन इसी वजह से करते हैं। और यह गाली देने का कारण यही है, असली वो गाली दे रहा है लालू यादव को, वह गाली दे रहा है तेजस्वी यादव को, वह गाली दे रहा है नीतीश कुमार को, कि देखो हम तुमसे आगे हैं, तुम्हारे लेबर हमारे वहां आके काम करती है, मजदूरी करती है। वह मजाक उड़ा रहा है कांग्रेस को, वह मजाक उड़ा रहा है सबका। कंडीशन में कौन रखा है? इसी की लड़ाई में मनीष कश्यप लड़ता है, कोई दूसरी लड़ाई लड़ता है कि हम बाहर क्यों जाएं और बाहर जाके गाली क्यों खाएं।
आखिर गाली हमको क्यों मिलती है? हमको कि कौन हमको इस हाल में रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज अगर बिहार से लोग तमिलनाडु इन कामों के लिए नहीं जाते तो इसकी मां का आंख ये बोलता, इसकी औकात होती। लेकिन हमको इस हाल में रखने वाला, हाँ, इसको इस हाल में रख दिया फॉरवर्ड, मनवादी रख दिया रे दोगला साहब। मनवादी की वजह से ये गाली पड़ रही है। यही कह के और बिहार को इस हाल में रख दिया तू लोग कि आज कोई उठता है, कोई मुंह उठा के और गाली दे देता है, जब चाहता है तब, जिधर से चाहता है उधर से। और शर्म नहीं है? शर्म तो बेच के खा गए हो, जूता लात खाते रहो, 100 जूते खाओ, तमाशा देख, घूम के देखो। और कोई इस आवाज को उठाने के लिए निकलेगा, कोई बोलेगा तो उसके पीछे भी पड़ जाओगे कि क्यों बोल रहा है, क्यों अमर्यादित। कोई तुमको जमीर तो है नहीं, ब्लडों में खून तो है नहीं, मर गई है जमीर, आत्मा मर गई है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ बेशर्मो। और सवाल भी मत पूछो इन नेताओं से। सवाल पूछने पे तुमको बुरा लग जाता है, मिर्ची लग जाती है, स्थान विशेष से धुआं निकलने लगता है, भक भक करके जलने लगते हो बेशर्मो। ये कोई शब्द हुआ? शौचालय साफ करने जाते हैं वहां, अरे वहां से निकल जाए तो इनकी सब कुछ हो जाएगा। यही मुद्दा है। देखो ये किस तरह से आज मनीष कश्यप के निकलते किस तरह से बिहार और यूपी को गाली दिलवाया जा रहा है। यह और कोई नहीं, तेजस्वी, वही तेजस्वी दिलवा रहा है। और उसी के पीछे घगड़ा खोल के कि नहीं 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 नहीं, कोई बिहारी दूसरा इस तरह से गाली नहीं देगा। बिहार का अपमान कांग्रेस कह रही है हम तो जब जाएंगे तो लोग कहेंगे ना। कांग्रेस यही है, ये विपक्ष। और इनकी करनी, अपने करनी पे ध्यान नहीं देते हैं। और जब लोग वोट दे देते हैं तो ईवीएम हैक हो गया। बहुत गुस्से में था, अब पानी सर से ऊपर जा रहा भाई, हद हो गया। इनकी रिलाई बहुत जरूरी है। और आप लोग भी तो ज्यादा से ज्यादा इस पे गुस्सा, अरे फेसबुक पर लिखिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए, जितना बोलेंगे तभी। यह तो आपको गाली दिलवा दिए, अब सुन लीजिए चुपचाप, गट्टुर गुट्टुर, और सुन के और ताली बजाइए। तो जरूरत लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमारा काम है बात कह देना। अगर शर्म बची हो, खून हो शरीर में, दम हो, तो इन सवालों का जवाब इनसे लीजिए। और नहीं तो कोई बात नहीं है, लात खाने की तो आदत पड़ी ही है, खाइए, कोई बात नहीं, स्वागत है। जय हिंद।